आप जान रहे हैं कि मीरा भाईंदर शहर में एक अल्पवयीन बच्ची के साथ लैंगिक अत्याचार हुआ है और वो लैंगिक अत्याचार और किसी ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका अनीता पाटिल, जो 5 टर्म से उसी प्रभाग की नगर सेविका है और वर्तमान में महिला बाल कल्याण समिति की सभापति है। उनके भाई के द्वारा उस बच्ची पर बीते कई सालों से लैंगिक अत्याचार किया जा रहा है, जिसकी कंप्लेन बच्ची ने पुलिस के पास दी। आरोपी को अटक भी हो गई है, आरोपी गिरफ्तार हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं अपने घर में ये घटना हुई है, उस घटना को दबाने की कोशिश अनीता पाटिल जी के द्वारा की गई है, क्योंकि बच्ची के बयान के अनुसार बच्ची ने बहुत बार जाकर उनसे कंप्लेन की है। उसका सहारा बनने की बजाय, उसे मार्गदर्शन करके उसके साथ खड़े रहने की बजाय उसे धमकाया जा रहा है कि इस केस को वो वापस ले ले। किसी ना किसी प्रकार से जान से मारने की धमकी या उसकी मां को कोई नुकसान पहुंचाने की धमकी वाया वाया देकर उस पर दबाव बनाया जा रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है और हम सभी शिवसेना की महिला आघाड़ी ये जानती है कि आरोप को छुपाने वाली या आरोप को साथ देने वाली अनीता पाटिल जी को भी सह आरोपी बनाना चाहिए और उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। राज्य में, केंद्र में हमारी यूपी की सरकार है, गृह मंत्रालय हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र भाऊ जी के पास है, आदरणीय शिंदे साहब और देवेंद्र जी भाई के नेतृत्व पर हमें पूरा विश्वास है। कल वो बच्ची सरनाइक साहब के पास आई थी, अपनी व्यथा उसने सुनाई। हमारे परिवहन मंत्री ने उसका पालकत्व स्वीकार करके आगे की पूरी जिम्मेदारी उसके शिक्षण की, उसके निर्वाह की, उसके संगोपन की ली है। हमें इस बात का पूरी तरह से अभिमान है कि हमें ऐसा नेतृत्व मिला है और राज्य में देवा भाऊ की सरकार है, तो पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए देवेंद्र जी, शिंदे जी, सरनाइक जी तो प्रयत्नशील है ही, लेकिन हम यहाँ आयुक्तालय में ये कंप्लेन करने आए हैं कि इस गुनाह को छुपाने वाली घर की भाजपा की नगर सेविका अनीता पाटिल जी को सह आरोपी बना के उनको गिरफ्तार करके उनको शिक्षा होनी ही चाहिए। धन्यवाद। बघा, काल ती अल्पवयीन पीडित मुलगी सरनाईक साहेबांना भेटायला आली होती। तिने आपली पूर्ण कहाणी सांगितली आणि सरनाईक साहेबांनी बघा तिचं पालकत्व स्वीकारले आणि त्या पद्धतीत ते तिला सर्व परीने मदत करतील। आणि आज आम्ही इथे सीपी साहेबांना भेटायला आलोय कारण तिच्या म्हणजे जो आरोपी आहे त्याला पोलीस कस्टडी झालेली आहे, बाकीची प्रोसेस चालू आहे। पण त्यांची जी बहीण आहे, जी नगरसेविका आहे भाजपची आणि महिला बाल कल्याणची सभापती आहे, आता तुम्ही विचार करा, जर अशी महिला अशा माणसांना पाठीराखा करते तर कसं शक्य आहे। आणि आमचं असं म्हणणं आहे, म्हणजे त्या मुलीनी जवळजवळ 3 वर्षापासून त्या अनिता पाटील मॅडमकडे जाऊन त्यांना वारंवार सांगत होती की मला असं असं त्रास देतोय, तिला सिगरेटचे चटके दिले जातात, तिला बरचसं असं त्रास होता आणि बाकीचा अत्याचार केला जातो। पण हिनी प्रत्येक वेळी टाळी एका हाताने वाजली जात नाही। तिला आपल्या भावाला तिने प्रत्येक वेळा पाठीशी घातले, म्हणून तीही सह आरोपी आहे असं आमचं म्हणणं आहे। आणि सह आरोपीला पण अटक झाली पाहिजे, तिच्यावर पण तसाच गुन्हा दाखल झाला पाहिजे आणि तिला अटक होऊन तिच्यावर सर्व कारवाई झाली पाहिजे। अजून एक गोष्ट म्हणजे ही शेजारचं जर पोलीस स्टेशनच्या बाजूला ही अशी घटना घडत असतील आणि अशा चांगल्या ठिकाणी स्वतः कार्यरत असलेले त्यांचे नातेवाईक ह्या प्रकरणामध्ये हे असतील तर आम पब्लिक किंवा आम जनता कशी सुरक्षा राहील। त्यामुळे आम्हाला परत एकदा आमचं सर्व महिला शिष्टमंडळाचं म्हणणं आहे की अनिता पाटील यांना सह आरोपी करून अटक झाली पाहिजे। धन्यवाद।